एक तो ये कि सार्फिन के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रीवियसी पॉलिसीज में चेंजेस क्या लेकर आए हैं। इसमें कतन ये इनका मकसद नहीं है कि ये हमारे मैसेजेस जो हैं, जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं या ग्रुप्स में जो बात करते हैं, वो कंटेंट जो मैसेजेस का है वो ये फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, वो नहीं है। अच्छा, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी बता दीजिएगा कि क्या तस्वीरें या डॉक्यूमेंट्स उनकी शेयरिंग के हवाले से भी ये यही चीज है जो आप बता रही हैं, या ये सिर्फ मैसेजेस हैं? नहीं नहीं, ये ऑफ कोर्स जो आप जो एक व्हाट्सएप यूजर दूसरे व्हाट्सएप यूजर के साथ जो भी डेटा शेयर कर रहा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, चाहे वो तस्वीर हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो मैसेजेस हैं। उसको व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसकी बिल्कुल भी शेयरिंग की बात नहीं हो रही, या ये नहीं कह रहे कि हम ये शेयर करेंगे। हाँ, क्या चीज ये शेयर करेंगे उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में मेटा डेटा कहते हैं। इन एनी केस हमारा जो फोन नंबर है वो व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी हो, वो चंद ऐसी जरूरी जरूरी मालूमात हैं जो कि आपको डेटा उनको देना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज व्हाट्सएप। लेकिन अब ये कि आपका जो फोन नंबर है, आपका जो लोकेशन डेटा है, आपका आईपी एड्रेस है, इसी तरीके से सर्टन, फॉर इंस्टेंस किसी ने अपना स्टेटस फेसबुक पे लगाया हुआ है, किसी की प्रोफाइल पिक्चर है, उसका जो नाम है, जिन ग्रुप्स का वो हिस्सा है उन ग्रुप्स का जो नाम है, तो ये वो मेटा डेटा है जो अब व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर आप 8 फरवरी तक इस प्रीवियसी पॉलिसी में जो चेंजेस हम लाए से एग्री नहीं करेंगे तो फिर आप हमारी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई थिंक व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी में अपनी चेंजेस लेकर आया है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने सार्फिन के साथ। दे एक्चुअली रियली मेस्ड अप द होल सिचुएशन। मेरी तो अकल में यही बात आती है कि बिजनेस अकाउंट्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो बेसिकली ये उस डेटा की बात कर रहे हैं कि वो फेसबुक के साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन यही है कि अगर वो बिजनेस अकाउंट्स के लिए तो फिर आप ये पॉलिसी तमाम सार्फिन के ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो आम यूजर है व्हाट्सएप का, यानी कि आम सार्फ इस्तेमाल करने वाला, उस पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पॉलिसीज से, क्योंकि उनकी चैट चीजें, जो उनकी प्राइवेट गुफ्तगू है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी व्हाट्सएप छोड़ के दूसरी एप्स पे स्विच कर रहे हैं, जिसमें सिग्नल है, टेलीग्राम है। तो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि कौन सी ऐप ज्यादा बेहतर है इस्तेमाल के लिए। उस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और दूसरा कि व्हाट्सएप की तरह कौन सी ऐप काम करती है। मेरे ख्याल में तरहब ये जो बहुत से लोग जो परेशान हैं कि उनका डेटा फेसबुक के साथ शेयर होगा, मेरे ख्याल में उनकी परेशानी जो है वो बजा है, क्योंकि हर व्हाट्सएप यूजर जो है वो फेसबुक यूजर नहीं है। तो मिसाल के तौर पे जो फेसबुक यूजर नहीं है और सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, उसको तो ये परेशानी होगी कि मेरा मेरा फोन नंबर, मेरी जो बाकी मेटा डेटा जो मैंने अभी पहले मेंशन किया, वो क्यों एक ऐसी कंपनी के साथ शेयर हो जिसका मैं खुद यूजर नहीं हूँ, जिसपे मैंने कभी साइन अप नहीं किया। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आगाह हैं इस बात से और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये ऐप नहीं इस्तेमाल करनी। लेकिन बहुत से लोग जो ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद हैं, और फिर उन्होंने फेसबुक की ऐप भी अपने फोन पे इंस्टॉल की हुई है, फिर वो फेसबुक का मैसेंजर भी अपने फोन से इस्तेमाल करते हैं, वहां पे मसला है, क्योंकि आप ऑलरेडी वही सारी इंफॉर्मेशन जो है, अपना फोन नंबर, अपना डिवाइस का डेट, अपने जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, आपकी जो लोकेशन डेटा, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के साथ शेयर हो रहा है। तो फिर आपको इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। सिग्नल और टेलीग्राम और वायर की एक अच्छी बात यह है कि दे आर नॉट ओन्ड बाय एनी कॉर्पोरेशन, बट व्हाट्सएप इज, वो ओपन सोर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप इज नॉट ओपन सोर्स, सो नोबडी नोज कि यू नो लाइक व्हाट्सएप का जो सोर्स कोड है वो ओपन नहीं है पब्लिक के लिए। तो ये इस तरह के फीचर्स हैं सिग्नल में जो कि ज्यादा। एंड दूसरी बात ये कि सिग्नल और वायर और टेलीग्राम, उनका एक अच्छी बात और ये है कि एक तो वो बड़ी किसी कंपनी ने ओन नहीं किया हुआ। सिग्नल, वायर और टेलीग्राम ऐसी एप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और बेसिकली एक्टिविस्ट ने बनाई हैं। तो मैं आई ट्रस्ट मोर ऑन टू सिग्नल या वायर या टेलीग्राम इंस्टेड ऑफ लाइक एनी एप्स दैट आर ओन्ड बाय द कॉर्पोरेशंस। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने सार्फिन को किया है एक्सेप्ट यूरोप, ब्राजील एंड यूएस, वहां पे ये पॉलिसी लागू नहीं होती है क्योंकि उनका जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो काफी सख्त कवानीन है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में भी कोई है डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कोई ऐसे कवानीन, और अगर हैं तो हम
क्या कर सकते हैं उसके तहत। दूसरा, हमने ये भी देखा कुछ दिन पहले हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड आईटी फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि इस किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो हमारे सिटीजन्स को इफेक्ट ना कर सकें। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस पॉलिसी का जो इतलाक है वो यूरोपीय यूनियन में नहीं हो रहा, और इसकी वजह ये है कि वहाँ का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन की जो रेगुलेशन है, जिसको जीडीपीआर कहते हैं, वो मौजूद है, तो इसलिए इनको एग्जाम्प्ट करना पड़ा है ईयू को। बाकी बहुत से जो दुनिया के ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन की रिजीम्स नहीं है। मतलब कानून तो दूर की बात, लोगों में बिल्कुल आगाही ही नहीं है कि आपका प्रिवेसी का कोई हक मौजूद है, या आपका आइन जो है उसका आर्टिकल 14 इस बुनियादी हक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जो गुफ्तगू का आगाज जो है वो 2014 से ही शुरू हो गया था, जब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया था पिछली गवर्नमेंट ने। और उसमें हम जो डिजिटल राइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, हम ही बार बार पुश कर रहे थे कि प्लीज आप डेटा प्रोटेक्शन पे भी जाएं। ये प्रोटेक्शन की रिजीम भी होनी चाहिए पाकिस्तान में। लोगों की प्राइवेसी राइट जो है वो वायलेट होता रहता है, कभी नादरा से कभी कहीं से डेटा लीक हो जाता है और लोगों के पास कोई रिलीफ नहीं है। तो ये उस वक्त से बहस चल रही है, और अभी हमने देखा कि आईटी मिनिस्ट्री जो है वो एक डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रही थी। उन्होंने पिछले पूरे साल उस पर काम किया, और अब एक ऐसा ड्राफ्ट जो आखिरी दफा मेरी नजर से गुजरा है अक्टूबर 2019 में, वो एक बेहतर ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन का लगता है। लेकिन अब अगर वो आए तो फिर पता लगे कि आपकी डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून पाकिस्तान में जो है वो पास हो गया है। अब अगर ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं फवाद चौधरी साहब, यही इसका अगर बेड़ा उठा लें और डेटा प्रोटेक्शन का जो ड्राफ्ट फंसा हुआ है उसको पास करा दे, तो कम से कम हमारे पास एक डेटा प्रोटेक्शन की रिजीम आ जाएगी।